स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेटनाई एंड क्रैम्प्स के बारे में। ये क्या हैं? ये डिजीजेस हैं जो कि पट्टों के मसल्स के एकदम से खिंचने की वजह से होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि सडन इनवॉलेंट्री एक्शंस की वजह से। सडन मतलब कि अचानक, और इनवॉलेंट्री एक्शंस किन एक्शंस को कहा जाता है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। मतलब ये कि हम खुद से अपनी मर्जी से उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि अगर कोई पट्टा, कोई मसल एकदम से खिंच जाए तो फिर उसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन और दर्द होता है। और ये क्या है? ये टेटनाई है। और अगर ये बहुत ज्यादा टाइम तक हो तो ये लेरिंग्स फेरिंग्स तक भी जा सकते हैं, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो अगर हम देखें कि ये होती किस वजह से है, ये ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल लो हो जाए तो उसकी वजह से होती है। और अगर हम इसे एक डायग्राम से देखें तो जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया हुआ है ब्लड वेसल्स का, और इसके अंदर आपको मुख्तलिफ ब्लड सेल्स जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे जो व्हाइट कलर की छोटे छोटे से बॉल्स की तरह से, ये क्या है? ये कैल्शियम। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये नॉर्मल कैल्शियम लेवल है ब्लड में। लेकिन इसके साथ जब आप सेकंड इसके देख रहे हैं डायग्राम, उसमें आप देख रहे हैं कि कैल्शियम लेवल ब्लड में लो गया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो व्हाइट छोटी छोटी सी बॉल्स हैं, क्योंकि हम कह रहे थे कि ये कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसका लेवल ब्लड में कम हो गया। और जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो उसकी वजह से टेटनाई हो जाता है। हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है जिसे कहा जाता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। ग्लैंड्स की बात की जाए कि ये क्या है, तो ये जो है वो स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बटरफ्लाई शेप में है, ये क्या है? ये थायराइड ग्लैंड है। और इसके ऊपर ये जो ब्लैक में इंसर्कल किए हुए हैं, ये क्या है? ये पैराथायरॉइड ग्लैंड है जो कि एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे कहा जाता है पैराथायरॉइड हार्मोन। अब ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन है, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। जैसे हमने ऊपर देखा था कि अगर वो लेवल कम हो जाए, मतलब पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है अगर वो अपने हार्मोन की सिक्रेशन कम कर दे, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा और उसकी वजह से टेटनाई होगी। और अगर इसको देखें कि ये किस तरह से कंट्रोल होता है, तो हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है? उन सब को हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम कहते हैं कि वो मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब उसको काट के दिखाया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और ये क्या है? ये हमारा आसाबी निजाम बना रहे हैं। ये किन सेल से मिलके बने हुए हैं? ये नर्व सेल से मिलके बने हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नर्व सेल दिखाया हुआ है। ये जो नर्व सेल्स हैं, जब ये एक्साइट होते हैं बार बार, इनकी एक्साइटेशन की वजह से मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, और जो कैल्शियम है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस नहीं जाता। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये हम इस डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नर्व दिखाई हुई है कि नर्व का जो एंड है उसे हम साइनेप्टिक टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, वहां से मैसेज आता है मसल फाइबर्स को, और वो जो एक मसल फाइबर है उसे इनलार्ज करके दिखाया हुआ है, उसके अंदर फर्दर मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट है। और ये जहां पर मिलता है, नर्व जहां पर मसल फाइबर के साथ मिलता है, उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्पेशल टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन्हें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, उसके और बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनमें से एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जो मसल का होता है उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ब्लड में, क्योंकि कैल्शियम का लेवल जो है वो हम कह रहे हैं कि वो तो पैराथायरॉइड ग्लैंड कंट्रोल कर रहा था, लेकिन ब्लड में के बाद जो मसल में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करें वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये दोबारा से इसमें वापस नहीं जाएगा तो जो मसल फाइबर है वो एक्साइट ही रहेगा और दोबारा दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। और इसको अगर हम एक और डायग्राम से देखें तो ये आपके सामने एक और डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि मसल फाइबर जो है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, वो मायोसिन और एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है।
और ये जो एक्टिन फिलामेंट हैं इसके पास बाइंडिंग साइट हैं जो कि बाइंड करती हैं किसके साथ, मायोसिन फिलामेंट के साथ। अब ये जो मायोसिन है इसके जब इसकी बाइंडिंग होनी है इसके साथ तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूज करता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी इसके साथ इसका ब्रिज नहीं बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जब कैल्शियम जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ आके बाइंड करती है तो वो स्लाइड कर जाती है, थोड़ा सा उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, लाइक यहाँ पर उसने बाइंडिंग साइट को हाइड किया हुआ है। तो जब वो बाइंडिंग साइट जो है वो अवेलेबल होगी, मायोसिन उसके साथ जाके बाइंड कर देगा। इस तरह की पोजीशन को कहा जाता है कि क्रॉस ब्रिजेस बन गए हैं। और जब टेटनाई होती है तो उसकी वजह से, क्योंकि कैल्शियम हम कह रहे हैं कि वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं भेजा जाता, तो ये इसी फॉर्म में रहते हैं, मतलब ये कि कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे और इसकी वजह से पेन या दर्द होता है। तो ये तो था टेटनाई के बारे में। और अगर हम क्रैम्प्स की बात करें तो क्रैम्प्स जो हैं वो क्या है, वो उसमें भी यही है कि मसल्स जो हैं वो खिंच जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कोई पट्टा खिंच जाता है उसे मसल पुल भी कहा जाता है। ये भी सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस हैं किसके, स्केलेटल मसल्स के। लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है, क्रैम्प्स में और टेटनाई में ये डिफरेंस है कि ये थोड़े से टाइम के लिए होते हैं और ये ज्यादातर जो है हम कहते हैं कि एक्सरसाइज के बाद या ब्लड में शुगर लेवल के कम होने की वजह से भी हो सकते हैं। और अगर हम इसे एक डायग्राम से देखें तो ये आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नॉर्मल मसल दिखाया हुआ है। ये जो मसल्स हैं जो हम कह रहे हैं कि टांग के निचले हिस्से के होते हैं, इन्हें काफ मसल्स कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो रिलैक्स नहीं हुआ, मतलब जैसे कहते हैं मसल पुल या पट्टा खिंच जाना, तो वो क्या है, वो क्रैम्प है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये होता किस किस वजह से है, जब ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाए या बहुत हेवी एक्सरसाइज की जाए या फिर डिहाइड्रेशन हो जाए या इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाए, तो उसकी वजह से भी क्रैम्प हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा टेटनाई एंड क्रैम्प्स के बारे में।